हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे अब्दुल कादरी खत्री के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में। इनका जन्म अब्दुल कादर खत्री, पहले देख लेते हैं ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये बाघ कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1961 में इनका जन्म हुआ है और 2020 में इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है बाघ कस्बा, जिला धार, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इन्हें बाघ कलाकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा भारतीय समकालीन कलाकार बाघ कलाकार के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? तो अब्दुल कादर खत्री। अब्दुल कादर खत्री हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट इनके बारे में क्या है। अब्दुल कादर खत्री के कार्य की किस समाज सेवी ने काफ़ी प्रशंसा की थी? तो इनके कार्यों की प्रशंसा किसने की थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो कला इतिहासकार हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इनके कार्यों की प्रशंसा की। ठीक है, फिर इनके बारे में क्या पॉइंट है। भारत का एकमात्र शहरी कस्बा जो बाघ प्रिंट के लिए विख्यात है वो कौन सा है? तो वो है बाघ, मध्य प्रदेश। कौन सा क्षेत्र है? तो बाघ, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अब्दुल कादरी खत्री के पिता जो एक प्रसिद्ध बाघ प्रिंट्स हस्तशिल्पकार हैं, तो उनका नाम क्या है? तो इस्माइल सुलेमान खत्री के ये क्या है? पुत्र हैं। इस्माइल सुलेमान खत्री के ये पुत्र हैं। फिर है अगला पॉइंट इनके बारे में, पेरिस की यूनेस्को संस्था द्वारा अब्दुल कादर खत्री को कब इंस्टॉलेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कब किया गया है? वर्ष 2018 को। अगला पॉइंट क्या है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मास्टर क्राफ्ट्समैन जो बाघ प्रिंट के लिए जाने जाते हैं वो कौन है? तो वो अब्दुल कादर खत्री ही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है, अब्दुल कादर खत्री ने बाघ प्रिंट्स का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? तो ये अपने पिता से ही प्राप्त किए थे। किससे प्राप्त किए थे? ये अपने पिता से प्राप्त किए थे, जिनका नाम इस्माइल सुलेमान खत्री है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, बाघ प्रिंट्स किसे कहते हैं? तो अब जान लेते हैं हम लोग बाघ प्रिंट्स है क्या। तो बाघ प्रिंट्स क्या है? मध्य प्रदेश का एक कस्बा है जहाँ पे क्या होता है, ये बाघ कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का एक कस्बा है जहाँ पे लकड़ी के ब्लॉक बनाकर रेशम के कपड़े पर क्या की जाती थी? छपाई की जाती थी। जहाँ पर लकड़ी के ब्लॉक बनाकर रेशम के कपड़े पर छपाई की जाती थी। ठीक है, फिर देखते हैं इनके बारे में, बाघ प्रिंट्स जो ये किस धरातल पर किया जाता है? तो बाघ प्रिंट्स जो होता था तो वो किस धरातल पर किया जाता है? तो रेशम या सिल्क के कपड़े पर। फिर देखते हैं इनके बारे में, भारत में बाघ प्रिंट्स का जन्मदाता किसको मानते हैं? तो इन्हीं के पिता को, इस्माइल सुलेमान खत्री को। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है इनके बारे में, हस्तशिल्पकार इस्माइल सुलेमान खत्री को कब उनके बाघ प्रिंट्स के लिए शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? यानी इनके पिता को, इस्माइल सुलेमान खत्री को कब हस्तशिल्पकार बाघ प्रिंट के लिए इनको सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2010 में। फिर अगला पॉइंट, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध समकालीन हस्तशिल्पकार का निधन हुआ है? तो कौन है? अब्दुल कादर खत्री ही हैं। फिर अगला देखते हैं, अब्दुल कादर खत्री की माता का क्या नाम? इनकी माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम जैतून खत्री। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैतून खत्री किस लिए जानी जाती थी? ये भी बाघ प्रिंट्स के लिए जानी जाती थी। इनकी माँ भी बाघ प्रिंट्स के लिए जानी जाती थी। फिर देखते हैं, हरियाणा सरकार ने अब्दुल कादर खत्री को किस वर्ष कला निधि सम्मान से सम्मानित किया? तो वह वर्ष कौन था? वर्ष 2015। फिर है, अब्दुल कादर खत्री किस बाघ प्रिंट्स हस्तशिल्पकार के भतीजे हैं? तो इनके जो चाचा हैं वो कौन है? मोहम्मद बिलाल खत्री थे। इनके चाचा मोहम्मद बिलाल खत्री या मोहम्मद बिलाल खत्री के ये क्या है? भतीजे थे। फिर देखते हैं, भारत की पारंपरिक बाघ हस्तशिल्प छापा कला के जनक कौन माने जाते हैं? तो इस्माइल सुलेमान खत्री। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है, केंद्रीय ललित कला अकादमी ने अब्दुल कादर खत्री को कब हस्तशिल्प बाघ कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो कौन सा वर्ष था? वर्ष 2000।